अमेरिका और ईरान, ये नाम जब भी साथ आते हैं तो तनाव और टकराव की खबरें दिमाग में आती हैं, है ना। लेकिन ये जो आज हम सुर्खियों में देख रहे हैं, ये कहानी असल में आज की है ही नहीं। इसकी जड़ें वो तो दशकों पुरानी हैं। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और समझते हैं कि इस संघर्ष की असली वजह आखिर है क्या। देखिए, इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, ये दशकों के सियासी कंट्रोल, तेल की ताकत और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ का नतीजा है। बस यही तीन चीजें हैं, पॉलिटिक्स, तेल और पावर, जिनके इर्द गिर्द ये पूरा खेल घूमता है। और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। हम शुरू करेंगे तेल के लिए लड़ाई से, फिर देखेंगे 1979 की क्रांति को, उसके बाद दशकों तक चले शैडो वॉर को समझेंगे, फिर आज के बढ़ते तनाव पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे ईरान के न्यूक्लियर दांव को। चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, जहां से असल में यह सारी कड़वाहट शुरू हुई। इस पूरे झगड़े की जड़ को समझना है तो हमें ईरान के तेल, उसके तेल पर कंट्रोल की कहानी को समझना होगा। तो हुआ ये कि 20वीं सदी की शुरुआत में विदेशी ताकतों ने ईरान के तेल पर अपना दबदबा बना लिया। लेकिन जैसा कि होता है, जब किसी देश के संसाधनों पर बाहर वाले कब्जा करते हैं तो अंदर से एक आवाज उठती है, राष्ट्रवाद की आवाज। और फिर आई 1979 में वो क्रांति, जिसने एक झटके में ईरान के संसाधनों पर से विदेशी कंट्रोल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सब कुछ बदल गया। और अब बात करते हैं उस साल की जिसने अमेरिका ईरान के रिश्तों की किताब को ही फाड़ कर फेंक दिया। साल था 1979। और ये सिर्फ एक क्रांति नहीं थी, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोड़ जहां से पीछे लौटना नामुमकिन हो गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये उस बदलाव की पूरी कहानी है। जरा सोचिए, 1979 से पहले का ईरान, जहां अमेरिकी असर साफ साफ दिखता था, और फिर 1979 के बाद का ईरान, एक ऐसा ईरान जो उस असर को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। बस यहीं से उस दुश्मनी की नींव पड़ी जो आज तक कायम है। तो क्रांति के बाद क्या हुआ? क्या लड़ाई खत्म हो गई? नहीं, सीधी लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन दुश्मनी ने एक नया और शायद ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया। यह था एक शैडो वॉर, एक ऐसा युद्ध जो पर्दे के पीछे से दशकों तक लड़ा जाता रहा। तो ये शैडो वॉर लड़ा कैसे गया? देखिए, इसके हथियार अलग थे। एक दूसरे पर लगातार दबाव बनाए रखने के लिए आर्थिक पाबंदियां लगाई गईं, खुफिया ऑपरेशन चलाए गए और जब तब छोटी मोटी मिलिट्री कार्रवाइयां भी होती रहीं। ये सब दबाव बनाने के ही तरीके थे। और ये सब हमें लेकर आता है आज के दौर में। अब ये शैडो वॉर पर्दे के पीछे नहीं रहा, अब ये खुले मैदान में आ चुका है। और इसका नतीजा ये है कि पूरे इलाके में एक अस्थिरता की आग सी लग गई है। और ये तनाव का एक ऐसा चक्र बन गया है जो बहुत खतरनाक है। होता क्या है, एक तरफ से अमेरिका और इजराइल ईरान के मिलिट्री ठिकानों और टॉप लीडर्स को निशाना बनाते हैं, और फिर जवाब में ईरान भी मिसाइलों और ड्रोन से अमेरिकी बेस और उसके साथी देशों पर हमला करता है। ये एक न रुकने वाला सिलसिला बन गया है। और ये संघर्ष कितना संगीन हो चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी को भी निशाना बनाया जा सकता है। सोचिए, ये दिखाता है कि अब ये लड़ाई कितनी पर्सनल और कितनी खतरनाक हो चुकी है। तो इतने दशकों का दबाव, ये पाबंदियां, ये हमले, इन सब के जवाब में ईरान ने क्या किया? उसने अपना सबसे बड़ा, अपना आखिरी दांव चला, और वो दांव था न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। अब ईरान के नजरिए से देखें तो उनके लिए ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कोई शौक नहीं है। वो इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी, अपने अस्तित्व को बचाने का आखिरी जरिया मानते हैं। इतने साल के संघर्ष के बाद उन्हें लगता है कि यही उनकी सुरक्षा की आखिरी गारंटी है। और यहीं पर आकर ये पूरी कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर खत्म होती है। क्या ये परमाणु रास्ता ईरान के लिए सुरक्षा की तरफ जाता है, या फिर ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन हो जाएगा? इसका जवाब जो भी हो, वही इस लंबे और उलझे हुए संघर्ष का भविष्य तय करेगा।